हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अव्यय करेंगे। अव्यय अव्यय क्या होता है? पहले अव्यय का अर्थ होता है अविकारी। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी, यानी कि जिसमें विकार नहीं होता, जो परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द? जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उनका रूप नहीं बदलता, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। अतः अपरिवर्तित हो रहने के कारण ही इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो रूप परिवर्तन न होने के कारण इन शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द। अब अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय बोधक। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण पहला क्लियर करेंगे हम। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। क्रिया होता काम का करना या होना, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब जैसे ये क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे वह अचानक गिर गया। अब ये देखो, अचानक गिरने की विशेषता क्या? अचानक गिरा है। तो अचानक क्या है? उसकी रीति, उसके ढंग को बता रहा है। अभी कैसे गिरा वो, उसका ढंग बता रहा है, इसलिए ये क्या है? अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीति का मतलब होता है बेटा ढंग, यानी कि जो उस क्रिया के ढंग का, होने के ढंग का बोध करवाए, उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि गिरा कैसे है? अचानक। तो अचानक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक, जो काल के, समय के बारे में बोध कराए। जैसे रचना अभी आने वाली है, ये अभी शब्द, आना तो क्रिया हो गया, तो अभी शब्द क्या है? काल सूचक है, समय का बोध करवा रहा है कि कब आएगी, अभी आने वाली है। तो इसका मतलब ये क्या है? काल सूचक क्रिया विशेषण। अब आगे है स्थानवाचक, स्थान का, जो स्थान का बोध कराए। वह भीतर सोता है। भीतर, बाहर, अंदर, ये सारे स्थान का बोध करवाने वाले विशेषण है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप, तोल, मात्रा। क्या होता है परिमाण का मतलब? मात्रा, यानी कि जो उसकी मात्रा का बोध कराए कि वो कितनी मात्रा में है, तो वो परिमाण सूचक विशेषण कहलाते हैं। अब वह पढ़ना क्या है? क्रिया। वह खूब पढ़ रहा है। खूब, जो ये खूब शब्द लगा है वो क्या है? क्रिया के नाप तोल का बोध करा रहा है, ऐसा वो क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो एक बार फिर देखो, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के भी 4 ही प्रकार हैं। पहला रीतिवाचक, जो उसके रीति या ढंग का बोध कराए। दूसरा कालवाचक, जो उसके समय का बोध कराए। स्थानवाचक, स्थान का बोध कराने वाले शब्द। और परिमाणवाचक होता नाप, तोल या मात्रा का बोध करवाने वाले शब्द। तो वो क्या लगेंगे? इनके साथ क्या लगेंगे? ये स्थानवाचक, रीतिवाचक, काल क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है संबंध बोधक। दूसरा क्या भेद था इसका? क्रिया विशेषण का बोध हम कर चुके हैं, क्रिया विशेषण का। अब ये अव्यय है। अव्यय का दूसरा क्या है? नंबर 2 पे। पहले पे हमने क्या किया? क्रिया विशेषण। नंबर 2 पे क्या है? संबंध बोधक। संबंध बोधक वो शब्द होते हैं जो अव्यय, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उसका संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द। अब संबंध बोधक के भेद निम्न है। ये आप 10 नहीं कह सकते, क्योंकि इस और भी भेद हैं जैसे जो इनमें नहीं है, तो इसके आप ये निम्न लिखोगे। यहाँ पे क्या है? निम्न भेद है। अब पहला है
क्योंकि इसमें ऐसे भी कई हैं जो आपने नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं लिख रखे हैं, लेकिन आगे वो आपको भेद याद करने हैं। अब आप ये देखो, कालवाचक। कालवाचक कैसे? के पहले, के पीछे, के पश्चात, के उपरांत। अब आप ये सोचोगे कि कालवाचक तो क्रिया विशेषण में भी आया है, तो उसमें क्रिया की विशेषता बताने के साथ आया है वो, लेकिन यहाँ पर वो उसका संबंध बताएगा। जैसे के पीछे, के पश्चात, जैसे घर के पीछे बाग है, यानी कि बाग का संबंध कहाँ है? के पीछे वो स्थान उसके साथ आ गया। काल का समय बोध करवा रहा है वो कि वो कहाँ है, उसके पीछे है। या राम के पीछे, राम से पहले राधा नाचेगी, तो ये क्या आएगा? उसका संबंध बता रहा है कि वो उससे पहले नाचेगा, तो ये कालवाचक है। स्थानवाचक, के अंदर, के बाहर, के ऊपर, जैसे छत के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो वो कहाँ है? स्थान का बोध करवा रहे हैं। तो ये के संबंधवाचक चिन्ह होता है काके की, और इसके ये लगा हुआ है, तो इसलिए संबंधवाचक इसको स्थानवाचक संबंधवाचक विशेषण बोलोगे। दिशावाचक, के सामने, की ओर, के तरफ। समतावाचक, की भांति, के बराबर, के समान। तुलनावाचक, के अपेक्षा, की तरह, के समान। अब पृथकवाचक, पृथकवाचक से अलग, दूर हो जाना, पृथक का मतलब अलग हो जाना। और साधनवाचक, जिस साधन के द्वारा, जिस सोर्स से आप ये काम कर रहे हैं, जैसे वो बस से जाता है या जिसके द्वारा कर रहा है वो, उस माध्यम को क्या कहेंगे हम? साधनवाचक। विरोधवाचक, जैसे के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विपरीत। हेतुवाचक, हेतु होता कारण, के खातिर, के लिए, के कारण। आगे है संगवाचक, संग का मतलब साथ, उसके साथ, उसके संग। और इसमें कुछ विनिमय वाचक भी होते हैं, जैसे राधा के बदले गीता जाएगी, के बदले लगेगा, तो इसलिए आप ये 10 ना लिखकर इसके भेद निम्न है लिखोगे, क्योंकि इसमें वो भी हैं जो आपके इसमें नहीं दिखाए गए हैं। जैसे विनिमय वाचक है, व्यतिरेक वाचक, जैसे उसके सिवाय, मंजू के सिवाय सभी आए हैं, तो इसलिए आप ये निम्न लिखोगे, यहाँ 10 की जगह निम्न भेद हैं। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। अगला क्या है नंबर 3 पे? अव्यय कौन सा है? समुच्चय बोधक। पहला कौन सा आया है? क्रिया विशेषण, दूसरा आया है संबंध बोधक, और तीसरा क्या है हमारा? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वो शब्द होते हैं जो 2 पदों को जोड़ते हैं, 2 वाक्य उपवाक्य पदों को जोड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ आया कि आपको आमंत्रित कर सकूं, कि आपको आमंत्रित कर सकूं। ये देखो 2 वाक्य हैं, यहाँ पर 2 उपवाक्य हैं। मैं यहाँ आया इसलिए आया कि आपको आमंत्रित कर सकूं, और की से ये जोड़े गए हैं दोनों उपवाक्य, तो की यहाँ पर समुच्चय बोधक है। जैसे बादल उमड़े और बारिश शुरू हो गई, और भी जोड़े गए हैं, बादल उमड़े, बारिश शुरू हो गई, इनको जोड़ने वाला क्या है? और क्या है यहाँ पे? समुच्चय बोधक। यानी कि जो शब्द एक उपवाक्य, एक पद को दूसरे उपवाक्यों या पदों से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसका पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक वो होते हैं जो समान स्थिति को दर्शाते हैं, समानता के आधार पर एक दूसरे को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक के नाम से जाना जाता है। जो समुच्चय बोधक समान स्थिति अर्थात स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें हम समानाधिकरण बोलते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे अब ये देखो, दिनेश खेल कूद में अच्छा है और पढ़ने लिखने में तेज है, ये और है, और से जोड़े गया है। और ये कैसे हैं? दोनों वाक्य समान हैं कि वो खेल कूद में भी अच्छा है और पढ़ने लिखने में भी तेज है, तो इसलिए ये कौन सा है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण के भी भेद होते हैं, एक तो संयोजक होता है, विभाजक अलग करना होता है, विरोधभाजक होता है, और परिमाणवाचक। अब पहले देखोगे संयोजक, जोड़ने वाले, यानी कि जो शब्द एक ही वर्ग के 2 या 2 से अधिक पदों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं।
यानी कि एक जैसे, संयोजक जोड़ने वाले। अब ये देखो, सीता, कमला और बिमला खेल रही हैं, तो ये कौन सा है? संयोजक और से जोड़ा गया है। सूरदास तथा तुलसीदास हिंदी के महान कवियों में गिने जाते हैं। ये तथा भी क्या है? यहाँ पे संयोजक है, जोड़ने वाला है। गांधी जी ने हमें सत्य एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सत्य एवं क्या है यहाँ पे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। रमेश व सुरेश सगे भाई हैं, ये भी समुच्चय बोधक है। और दूसरा है हमारा विभाजक। जो शब्द एक ही श्रेणी में दो या अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों आदि में से किसी एक को ग्रहण या त्याग करने का बोध कराते हैं, यानी कि उनको अलग कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं एक को दूसरे से। अब ये देखो, यह चित्र मोहन लाया होगा, या यानी कि लाने वाला एक है। अब ये या तो दिनेश लाया है इसे या मोहन, तो या शब्द आया है, ये क्या है? दोनों को विभाजक के रूप में यहाँ पर आया है। न वह मुझे बोला और न मैं उससे बोला। ये देखो, न के द्वारा भी यहाँ पर जोड़ा गया है, यानी कि वो भी नहीं बोला और वो भी, मैं भी नहीं बोला। तो यहाँ पर ये न शब्द क्या है? विभाजक, दोनों को अलग कर रहा है। या तो मैं साइकिल खरीदूंगी या कैमरा। यहाँ पर या शब्द या एक, यानी कि क्या दर्शाता है? वो एक की उपस्थिति भी, या तो ये लूँगा या ये, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो। तो इसमें भी एक ही दूसरे को अलग करने का बोध कराते हैं, यानी कि एक को ग्रहण करना है और दूसरे को छोड़ देना है। विरोधवाचक यानी कि जो विरोध करने के लिए, जैसे परंतु, लेकिन, बल्कि, किंतु, मगर, इस तरह के विरोध सूचक होते हैं। अब ये देखो, उदाहरण देखो, कमलेश तो आ गई परंतु विमलेश नहीं आई, यानी कि एक दूसरे का विरोध में है, ये तो आने वाले हैं, ये नहीं आने वाले हैं, तो ये विरोधवाचक है। यह विद्यालय तो आया है लेकिन काम करके नहीं लाया। अब आ तो गया वो, लेकिन उसने काम नहीं किया। वीर पुरुष अहंकारी नहीं होते बल्कि विनम्र होते हैं, यानी कि वो अहंकारी नहीं, विनम्र होते हैं। अब परिमाण सूचक भी होते हैं ये, जैसे सवेरे से जोर की वर्षा हो रही थी अतः कम विद्यार्थी, इसके कारण, परिमाण के, इसके परिणाम स्वरूप, क्या है ये? परिणाम का मतलब इसके कारण स्वरूप, इसके फलस्वरूप ये नहीं हुआ, यानी कि सवेरे से जोर की वर्षा हो रही थी इसलिए विद्यार्थी कितने आए हैं? कम आए हैं। यानी एक वाक्य का दूसरे पर आश्रित भी है, यहाँ पर जोड़ा तो गया है लेकिन उसके परिणाम दूसरी चीज घटी है। भाई वर्षा हो रही थी इसलिए विद्यार्थी कम आए हैं। अब नंबर 2 पर है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। कौन सा है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य एक से अधिक आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, यानी कि एक तो मुख्य वाक्य होता है उसमें और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होते हैं। अब ये देखना, ये कैसे आश्रित वाक्य, और उसमें जैसे गांधी कहा करते थे कि सत्य ही ईश्वर है। वह अपने माता पिता के साथ नहीं जा सका क्योंकि उसे पढ़ना था। अब सत्य ही ईश्वर है, गांधी जी कहा करते थे। अब ये वाक्य हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। क्यों आश्रित है? क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। गांधी जी कहा करते थे ये पूर्ण नहीं है, क्या कहते थे? इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, यानी कि सत्य ही ईश्वर है। अब ये मुख्य वाक्य तो है, लेकिन ये जो दूसरा वाक्य है ये मुख्य वाक्य पर आश्रित है, इसलिए यहाँ पर व्याधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा इनको जोड़ा गया है। अब ये भी कारण सूचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारण सूचक यानी कि एक दूसरे के कारण होता है। वह दौड़ में भाग नहीं ले सका क्योंकि वो बीमार था। क्या कारण था उसका? वह बीमार था इसलिए वो दौड़ नहीं सका। मैं स्कूल में थोड़ी दूरी पर ही था कि मेरी साइकिल खराब हो गई। अब देखो, दूसरे पर आश्रित भी है और एक दूसरे का कारण भी बना है। जैसे वो थोड़ी दूरी पर ही था लेकिन उसकी साइकिल खराब हो गई थी इसलिए वो समय पर नहीं पहुंचा, यानी कि इसके कारण यह हुआ है। उद्देश्य सूचक, जोड़ते हुए वाक्य की बात का उद्देश्य बताते हैं, उसे उद्देश्य सूचक कहते हैं। जैसे हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि अवसर पड़ने पर सबका प्राप्त हो सके, सबका साथ प्राप्त हो सके। इसलिए हमें क्या करना चाहिए?
अवसर पड़ने पर, यानी कि जब हमारे ऊपर कोई ना कोई मौका ऐसा आए तो हमें उनका साथ भी ले सकें, इसलिए क्या करना चाहिए। इसलिए ताकि शब्द आया है यहाँ पर। तो ताकि क्या शब्द है, किस लिए आया है ये इसकी इनको जोड़ने के लिए आया है। अब ये देखो, खूब मन लगाकर पढ़ो जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक आ सके। परीक्षा में अच्छे अंक लेने हैं तो खूब मन लगाकर पढ़ना होगा। तो ये इन क्या जोड़ रहा है, ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। ये देखो, पहले इसमें है हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि अवसर पड़ने पर सबका सहयोग प्राप्त कर सके। सहयोग प्राप्त करने के लिए हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए, प्रेम पूर्वक। तो इसलिए इसमें क्या बताया गया है, ताकि किसका है, उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए, सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। खूब मन लगा कर पढ़ो जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं। तो यानी कि एक दूसरे पर ये क्या है, अच्छे अंक लाने के लिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अब संकेतवाचक क्या है, संकेतवाचक जो समुच्चय बोधक ऐसे हैं जो नित्य संबंधी हैं। इसमें एक के आने के बाद दूसरे का संकेत हो जाता है, उसे संकेतवाचक कहते हैं। ये शब्द होते हैं तथापि, यद्यपि, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यानी कि संकेत क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है, ये करोगे तो ये होगा। यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, यानी कि ये निर्धन होने के साथ उसके साथ ईमानदार भी है। ये एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। स्वरूपवाचक जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्य को जोड़ते हुए वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित और पूर्णतः स्पष्ट कर देते उसे स्वरूप वाचक कहा जाता है। जैसे अस्तो माँ सतगम्य, अर्थात हे प्रभु सत्य की ओर ले चलो। हवा से हिलते पत्ते ऐसे लग रहे थे मानो वो मस्ती में झूम रहे हों। तो यहाँ पर क्या है, इसके स्वरूप कथन को आश्रित उपवाक्य पूर्णतः स्पष्ट कर देते हैं। यानी कि जो आश्रित उपवाक्य है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट दूसरे पर के साथ ही होता है। जैसे अस्तो माँ सद्गम्य, अर्थात असत्य से सत्य की ओर ले चलो। यहाँ पर हे प्रभु शब्द है जो, वो इसके परिणाम स्वरूप क्या है बेटा, वो असत्य से सत्य की ओर ले जाने का एक जरिया है। जैसे हवा में हिलते पत्ते ऐसे लग रहे थे मानो वो मस्ती में झूम रहे हों। तो इसमें क्या है, स्वरूपवाचक, वो पूर्णतः स्पष्ट करने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला, ये है लास्ट वाला होता है हमारा जो इसमें विस्मय आदिवाचक क्या है, विस्मय आदिवाचक। ये घृणा के लिए, विस्मय सूचक के लिए, घृणा के लिए, स्वीकृति सूचक और संबोधन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हर्ष में जैसे वाह, हाय, इस तरह के जो चिन्ह होते हैं वो किसके लिए होते हैं, हैरानी करने वाले, या हर्ष खुशी के, शोकबोधक भी होते हैं, शोक का जैसे बाप रे, और सावधानी पूर्वक भी होते हैं जैसे सावधान, होशियार, खबरदार। इस तरह से खबरदार, होशियार, ये शब्द क्या होते हैं, ये विस्मय सूचक होते हैं। स्वीकृति के लिए जी हाँ, जरूर, अच्छा, इसमें भी करते हैं। और अभिवादन के लिए जैसे नमस्कार, तो वो क्या होते हैं, नंबर 4 पे है ये नमस्कार। नंबर 4 पे क्या है हमारा, नंबर 4 पे है विस्मय बोधक। कौन से अभी अव्यय है, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक के अव्यय जो हैरानी, शोक, हर्ष आदि के लिए भी करवाए जाते हों, और जैसे आशीर्वाद के लिए भी करवाए जाते हैं। जैसे और किसके लिए, संबोधन के लिए, पुकारने के लिए भी, घृणा के लिए भी विस्मय सूचक होते हैं, स्वीकृति सूचक भी होते हैं। तो ये अलग अलग हैं। पहला है इसमें स्वीकृति सूचक, जैसे
हाँ, अच्छा, विस्मय सूचक, हाय, वाह, सच, अरे, इस तरह के। और उसमें और क्या है, ये नंबर 3-4 पे है, तुम्हारे पीछे बैल आ रहा है। तुम्हारे पीछे बैल आ रहा है। तो इसमें क्या है, क्या है इसमें, विस्मय है, हैरानी है। अरे तुम्हारे पीछे बैल आ रहा है। और आगे है ये घृणासूचक, छी छी, धत्तरी, इस तरह के शब्दों को भी घृणासूचक शब्द कहते हैं। संबोधन यानी कि किसी को पुकारने के लिए, आशीर्वाद के लिए, ये इन सब के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, विस्मय सूचक। तो आप ये वीडियो ध्यान से सुनोगे और इसको, अव्यय को याद करोगे। धन्यवाद।